नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि पूजा के समय पेशी आना, जब भी पूजा करते हैं तब पेशी आना, इसके क्या मायने हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत लोग हैं जब वो पूजा पाठ करते हैं तो उनके ऊपर पेशी आने लगती है, उनके ऊपर कोई भी अदृश्य शक्ति आने लगती है, कोई भी पारलौकिक शक्ति आने लगती है। अब ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, वो हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, बट मैक्सिमम लोगों को कुछ ना कुछ अलग ही चीज़ महसूस हुई है। वो चाहे तो उनको रोकने का प्रयास करती है, वो पूजा नहीं कर पाते और उनको एक इतना ज़्यादा भार शरीर पे आ जाता है कि उनको पूजा बंद करनी पड़ती है। उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनका सर चकराने लगता है, उनको दिल में घबराहट होने लगती है। ऐसा भार होता है, ऐसी तगड़ी जकड़न होती है, ऐसा तगड़ा कंट्रोल होता है कि जैसे साक्षात किसी ने पकड़ रखा हो। और चाहे वो किसी की भी पूजा करें तो उनको ऐसी पेशी आती है, और जब वो पेशी आती है तो उन्हें लगता है कि सब अब तो कंट्रोल से बाहर है, अब तो वो बिल्कुल सुध-बुध उनकी खो बैठी है। इस डर के कारण कई लोगों ने पूजा करनी भी बंद कर दी है, क्योंकि जब भी वो पेशी आती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको होता पता नहीं हमें हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आता। मैक्सिमम केसेस में इसकी नेगेटिव साइड ही देखी गई है। बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पे पेशी भगवान के दूतों की आती है। मैक्सिमम केसेस में नेगेटिव चीज़ों की भी आती है, क्योंकि वो क्या करती हैं, पूजा पाठ को रोकने के लिए उस इंसान को ख़राब करती हैं। मैक्सिमम टाइम में कोई इंसान अगर प्रेत रोगी है, उसको नहीं मालूम वो प्रेत रोगी है और वो पूजा कर रहा है और पूजा के वक्त उसे पेशी आ रही है, यानी कि भार पैदा हो रहा है, शरीर में अजीब ही जकड़न हो रही है, अलग ही सर घूम रहा है, अजीब ही हंसने का या रोने का मन कर रहा है, तेज तेज हाथ पटक पटक के मारने का मन कर रहा है, बाल फैल के झूलने का मन कर रहा है, अजीब अजीब तरीके से नाचने का मन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, कोई ना कोई पारलौकिक शक्ति होती है। वो या तो पूजा को रोकने के लिए ऐसा करती है, उसमें विघ्न डालने के लिए ऐसा करती है, या उस इंसान को जताने की कोशिश करती है कि तू पूजा पाठ वगैरह तो छोड़ दे, मैं हूँ, इस बात को मत भूल, मैं जो भी हूँ, भले ही चुप बैठी हूँ या बैठा हूँ, पर अगर तू पूजा पाठ करेगी तो मैं बता दूंगा कि मैं क्या हूँ। तो ये एक तरीका होता है पूजा पाठ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का, एक इंटरफेरेंस क्रिएट करने का, जस्ट टू टेल, एक ये मैसेज कन्वे करने के लिए कि हम हैं यहाँ, तुम अकेले नहीं हो। तो इसलिए ये सब बंद करो। बहुत लोग हैं जिनको ये एक्सपीरियंस तब होते हैं जब उन्हें उन्हें ऑलरेडी दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो प्रेत रोगी हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता था कि वो प्रेत रोगी हैं, पर ऐसी पेशियाँ आने के बाद उनको ये एहसास हुआ। कई लोग नई जगह पे गए, किसी सत्संग में गए, किसी बड़े उसमें गए, जहाँ पे हनुमान जी की कोई गद्दी हो, कहीं पे भी गए, तो वहाँ पे एकदम बैठे बैठे फर्स्ट टाइम भी गए तो उनको अचानक से कुछ होने लगा, घबराहट होने लगी, वो झूमने लगे। उन्हें नहीं पता, अभी तक वो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो प्रेत रोगी है, पर वहाँ जाके खुलासा हो गया कि वो प्रेत रोगी है। या घर में भी वो पूजा करने बैठते हैं, या घर में कोई कीर्तन हो रहा होता है, भगवान का वो हो रहा होता है, तो वो बैठ नहीं पाते, अचानक से उनके हाथ पैर हिलने लगते हैं, चलने लगते हैं, उनको अजीब सा घुमाव सा आने लगता है, घुमाव आने लगता है, और ये कहीं ना कहीं एक संकेत होता है प्रेत रोगी होने का, कोई ना कोई नेगेटिविटी या पारलौकिक शक्ति साथ होने का। ऐसे में कोई और डाउट रहे ही नहीं जाता है। और इस बात को समझिए कि पॉजिटिव सेंस में हम क्यों नहीं मानते शक्ति को, क्योंकि आप खुद ऐसे कोई भगवान के दूत नहीं लाए हो अपने शरीर में, और तब आपके अंदर अगर इस तरीके के लक्षण हो रहे हैं तो कोई ना कोई पारलौकिक शक्ति ज़रूर है जो आपके अंदर चुपचाप बैठी हुई थी, पर ईश्वर का भजन सुनने के कारण, ईश्वर के नाम और जाप के कारण ये विचलित हो गई, और विचलित होकर वो आपके शरीर को कंट्रोल उसने करना शुरू कर दिया। इस पूजा पाठ को बंद करवाने के लिए, आपके जीवन में उस आध्यात्मिक उन्नति को रोकने के लिए उसने इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को संज्ञान में लें, और इस चीज़ को मजाक में ना लें, इस चीज़ को एक जनरल वे में ना लें। अक्सर ऐसी पेशियों के बाद लोगों को नींद भी आ जाती है, बेसुध होके भी पड़ जाते हैं, उपद्रव भी करने लगते हैं, चिल्लाने भी लगते हैं, गालियाँ भी देने लगते हैं। ये अलग अलग स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि किस हद तक कितना पुराना आपका केस हो चुका है, किस तरीके की नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर है। अगेन ईच एंड एवरी केस इज़ डिफरेंट। हर इंसान के अंदर बैठी हुई स्पिरिट यूनिक होती है, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपनी हिस्ट्री होती है, अपना रीज़न होता है, अपना ऑब्जेक्टिव होता है। उसी प्रकार से
चीज़ें काम करती हैं उसी प्रकार से वो प्रेत रोगी रिएक्ट करता है। अगेन फैमिली कैसी है, किस तरीके का माहौल है फैमिली में, सात्विक है, तामसिक है, ये चीज़ें भी बहुत डिपेंड करती हैं। ओवरऑल इंसान की खुद की आत्मिक शक्ति, भौतिक शरीर में ताकत कितनी है और घर में कितना पूजा पाठ का माहौल है या किस तरीके का भोजन बनता है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। उसके अलावा शरीर पहले ही बीमार है कि नहीं या स्वस्थ है, एज फैक्टर क्या है, सो देयर आर मेनी फैक्टर्स जिस वजह से हर केस डिफरेंट हो जाता है। पर इसमें कॉमन चीज़ जो बेसिक वो है रहेगी मेंटेन, वो यही है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी है, कोई ना कोई शक्ति है पारलौकिक जो आपको रोक रही है, जब भी वो पूजा पाठ में इंटरफेरेंस क्रिएट करने के लिए इस तरीके से आप की इससे हरकतें करवा रही है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को हटाएं, इसका इलाज कराएं। चाहे आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में धुनी जलाइए, पूजा पाठ से पहले, पूजा पाठ के बाद, पूजा पाठ के वक्त उतारा कीजिए क्रिया वाले नारियल का जो मैं देता हूँ, और मेरा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कीजिए अपनी रक्षा के लिए। धीरे धीरे आप स्टेबल होने लगोगे, आप पूजा पाठ कर पाओगे और जो भी शक्ति आपके साथ लगी हुई है जो आपको रोक रही है वो धीरे धीरे साथ छोड़ना शुरू कर देगी। जब उसको दिखाई देगा कि उसको भी रोकने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल में हो रही है और धुनी के आगे तो कोई नेगेटिविटी टिक पाती ही नहीं। अगर वो नेगेटिव सोल होगी तो अपने आप धुनी को देखकर वो भाग जाएगी। जब धुनी का अरोमा आपके घर में होगा, पूजा स्थल पे होगा और आप पूजा करोगे तो धीरे धीरे अपने आप ही उसका प्रकोप घटना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग हैं जो पूजा पाठ नहीं कर पाते थे, आज कर पाते हैं। धुनी की ही बदौलत है, लॉकेट या कवच की ही बदौलत है जो मैं देता हूँ मदद करके, कि वो आगे अपनी आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ा पा रहे हैं। और दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, पूजा पाठ वगैरह का महत्व बहुत ज़्यादा है। ये हमें ईश्वर से भी जोड़ता है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा में भी एक बहुत बड़ा योगदान देता है। और हमें इस बात को समझना है, सिर्फ भौतिक रूप में हमने जीवन नहीं जीना, हमें आध्यात्मिक तौर पे भी ईश्वर से कनेक्टेड रहना है। अच्छे कर्मों की प्रेरणा भी ईश्वर द्वारा ही मिलती है। तो इसीलिए अगर हमने पूजा पाठ बंद कर दिया इस भय में आके कि कोई भी चीज़ एकदम आ जाती है पूजा पाठ होते ही, तो कहीं ना कहीं हम उसको जीतने दे रहे हैं। और हमें उसको जीतने नहीं देना, हमें बुराई की जीत नहीं होने देनी है अच्छाई पे, हमें अच्छाई की ही जीत होने देनी है। हमें भगवान पे शैतान की ही जो है शैतान की जीत भगवान पे नहीं होने देनी, भगवान की जीत शैतान पे होने देनी है। और वो तभी है मुमकिन जब हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान को, अपनी पूजा पाठ को चालू रखें। इस तरीके की पेशी आ रही है, कोई रुकावटें पैदा कर रही है कोई भी स्पिरिट, तो आप धुनी मंगाइए, क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, उनसे उतारा कीजिए और मेरा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कीजिए अपनी रक्षा के लिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा या ब्लैक मैजिक से परेशान हो चुके हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, आपकी रक्षा होगी। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।